नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। अब जब खाने पीने के सामान की बड़ी कमी हो गई है तो गरीब लोग अमीरों का पीछा कर रहे हैं, उन्हें मार पीट रहे हैं, उनसे खाने पीने का सामान और पैसे छीन रहे हैं, उन्हें मार भी रहे हैं। और इस गुस्साई भीड़ को काबू में करने के लिए श्रीलंका के सुरक्षा बल फायरिंग कर रहे हैं। अब तक ऐसी फायरिंग में 200 लोगों की जान जाने की खबर है। हम आपको बता दें कि श्रीलंका में इस समय महंगाई का आलम यह है कि मुद्रास्फीति की दर 80% को पार कर गई है। यही नहीं, श्रीलंका के केंद्रीय बैंक ने महत्वपूर्ण नीतिगत दरों में भी भारी इजाफा कर दिया है, जिससे गरीब या मध्यम वर्ग के लोगों के लिए जीना दुश्वार हो गया है। श्रीलंका अपने सबसे बदतर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। ईंधन और रसोई गैस खरीदने के लिए लंबी कतारें लगी हैं और स्कूल तथा कार्यालय लगभग बंद हो गए हैं, क्योंकि सार्वजनिक परिवहन के साधन ही उपलब्ध नहीं हैं। यही नहीं, ईंधन और बिजली की कमी के चलते संसद के सत्र को भी 4 दिनों के बजाय 3 दिन का कर दिया गया है। क्रिकेट के दीवाने इस दक्षिण एशियाई देश में खाने के अलावा ईंधन और दवाओं की बेहद कमी हो गई है। संयुक्त राष्ट्र का अनुमान है कि श्रीलंका की 1/3 आबादी को भोजन के लिए इस समय सहायता की जरूरत है। लोग सुबह का खाना खा ले रहे हैं तो शाम के भोजन की अनिश्चितता है, रात को खा लिया तो सुबह के भोजन की चिंता है। बहुत सारे लोग तो श्रीलंका छोड़कर जाने के लिए भी आतुर हैं। ऐसे लोगों के क्या हालात हैं, यह तब सामने आया जब पासपोर्ट लेने के लिए 2 दिन से लाइन में लगी एक गर्भवती महिला को प्रसव पीड़ा होने के बाद अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया। श्रीलंका में इस साल जनवरी से शुरू हुए आर्थिक संकट के बाद से पासपोर्ट कार्यालय के बाहर पासपोर्ट लेने के इच्छुक लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। श्रीलंका में बिगड़ते हालात के बीच ब्रिटेन और न्यूजीलैंड उन देशों की सूची में शामिल हो गए हैं जिन्होंने अपने नागरिकों को आवश्यक न होने पर श्रीलंका नहीं जाने की नसीहत दी है। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने श्रीलंका को अपनी नो गो यात्रा सूची में डाल दिया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने कहा है, श्रीलंका गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, जिससे दवाओं, रसोई गैस, ईंधन और भोजन जैसी आवश्यक चीज़ों की वहां कमी हो गई है। ईंधन की भारी कमी से परिवहन, व्यापार और आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हुई हैं। हर रोज बिजली की कटौती हो रही है। मंत्रालय ने कहा है, इससे विरोध प्रदर्शन और हिंसक अशांति पैदा हो गई है। कभी भी सड़कों पर हंगामा, हिंसक विरोध और प्रदर्शन आदि हो सकते हैं। इसी प्रकार न्यूजीलैंड ने भी एक यात्रा परामर्श जारी कर अपने नागरिकों से श्रीलंका की यात्रा नहीं करने का अनुरोध किया है। हम आपको बता दें कि अभूतपूर्व आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका को इस स्थिति से निपटने और विदेशी मुद्रा भंडार की कमी को पूरा करने के लिए कम से कम 4 अरब अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता की जरूरत है। लेकिन इतनी बड़ी मदद उसे देगा कौन, जब यह सामने दिख रहा है कि वहाँ के नेता हालात सुधारने के प्रयास करने की बजाय आपस में ही लड़ रहे हैं। उड्डयन मंत्री निमल सिरिपाला डी सिल्वा ने भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद इस्तीफा तो दे दिया है, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे से वित्त मंत्री पद से इस्तीफा मांगते हुए कहा है कि वह ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। यही नहीं, नवनियुक्त निवेश प्रोत्साहन मंत्री धम्मिका परेरा ने भी मांग की है कि विक्रमसिंघे को वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। परेरा ने आरोप लगाया है कि विक्रमसिंघे देश में डॉलर के प्रवाह को रोक रहे हैं और विदेशी मुद्रा संकट को हल करने के लिए उनके पास कोई नकदी प्रवाह योजना ही नहीं है। बहरहाल श्रीलंका सरकार ने उम्मीद जताई है कि देश में ईंधन की उपलब्धता में 1 सप्ताह के भीतर सुधार होगा। उल्लेखनीय है कि सरकारी ईंधन कंपनी सिलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने निजी वाहनों को ईंधन जारी करना बंद कर दिया है और केवल आवश्यक सेवाओं तक ही इसकी आपूर्ति की जा रही है। श्रीलंका सरकार रूस से रियायती तेल खरीदने के विकल्प तलाश रही है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने अपनी रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ मॉस्को से रियायती दर पर तेल खरीदने के वास्ते सार्थक बातचीत की है। देखना होगा कि श्रीलंका ऐसे मांग कर कब तक तेल की जरूरतें पूरी करता है। देश के हालात सुधारना खुद वहाँ की सरकार और जनता के हाथ में है। मिलकर ही कोई हल निकाला जा सकता है, क्योंकि दुनिया सिर्फ उसकी मदद ही कर सकती है। उसको गोद लेकर जिंदगी भर लालन पालन करना किसी भी देश के लिए मुश्किल है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।